किया द्वारा नौगांव विस्फोट में शहीद हुए इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने कुलगाम का किया दौरा। शहीद पुलिसकर्मी अरशद अहमद शाह के अहले खाना के तई संवेदना का किया इजहार। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने नौगांव पुलिस स्टेशन विस्फोट पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। परिवारों को हर मुमकिन मदद का दिया यकीन। जम्मू में आरिस पठानिया ने पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए अतार्किक और भ्रामक बयान को बताया गलत। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगांव विस्फोट पीड़ितों से की मुलाकात। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। मेंढर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने आगा रुहुल्ला मेहदी की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। बोले, एसपी साहब को पता नहीं किस गोली का असर है, एनसी तो अपने सारे वादे पूरे कर रही है। कटरा में एमबीबीएस सीट आवंटन पर बवाल। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर युवा राजपूत सभा, राष्ट्रीय बजरंग दल और मूवमेंट कल्की ने किया हंगामा। 50 में से 42 सीटें एक ही समुदाय के छात्रों को देने का लगाया इल्जाम। किश्तवाड़ में क्वार पावर प्रोजेक्ट सुरंग के अंदर लगी आग पर पाया गया काबू। आग की घटना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। बोले, मेरी किश्तवाड़ के डीसी से हुई बात, अंदर फंसे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन रविंदर सिंह का बिश्ना पहुंचने पर शानदार स्वागत। एयरपोर्ट से बिश्ना तक निकाली गई रैली, स्थानीय लोगों, युवाओं और खेल प्रेमी रहे मौजूद। डीजीपी नलिन प्रभात सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अवंतीपुरा ककिया द्वारा नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए हादसे में शहीद हुए फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिजनों से की मुलाकात। जम्मू रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, हर संदिग्ध सामान की ली गई तलाशी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, अगले 72 घंटे हाई रिस्क मान रही एजेंसियां, जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील। नौगांव हादसे में घायलों से मिले नेता विपक्ष सुनील शर्मा और भाजपा नेता रविंद्र रैना। दोनों नेताओं ने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी नौगांव घटना में मारे गए क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने नौगांव घटना में मारे गए क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। चन्नी ने कहा कि विस्फोटकों को शहरी इलाकों से दूर रखा जाना चाहिए। त्राल के विधायक रफीक अहमद नायक ने नौगांव ब्लास्ट में शहीद फोटोग्राफर जावेद मंसूर के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। कटरा में युवा राजपूत सभा और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड के खिलाफ यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर किया प्रदर्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली को एनआईए कोर्ट ने किया गया पेश। कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। 3 बार पाकिस्तान गई थी डॉक्टर शाहीन। 2013 में डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अब तक 6 बार विदेशों की यात्रा की है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में। फरीदाबाद में नदन जोनल काउंसिल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। नदन जोनल काउंसिल की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। कहा, राज्य प्रायोजित आतंक को बढ़ावा देना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दिल्ली आतंकी विस्फोटकों पर दिए बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। नगरोटा के विधायक देवयानी राणा ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। माता के आशीर्वाद के साथ किया नए कार्यकाल की शुरुआत।
मेंढर में जल शक्ति और पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने 10 करोड़ की जल निकासी परियोजना को दी मंजूरी। भारतीय सेना ने मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में मुफ्त पशु चिकित्सा शिविर की आयोजित। स्थानीय पशुओं के लिए उपचार, टीकाकरण और जांच की सुविधा प्रदान की गई। जम्मू में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। विधायक इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने पहली बार किथर बोंजवा का दौरा कर लगाया जनता दरबार। ग्रामीणों ने डुंडेडी बोंजवा सड़क निर्माण की देरी पर जताई नाराजगी। डोडा पुलिस ने की लोगों से अपील, आतंक रोधी अभियान में साथ दें लोग, किराएदार अपना पंजीकरण करवाएं। पुलवामा पुलिस ने अच्छन इलाके में नाला रुंशी में एक विशेष अभियान चलाया। अवैध खनन में संलिप्त LNT मशीन, एक JCB और 2 डंपर जब्त किए। पुंछ जिले में लड़कियों के अंतर डिवीजन हॉकी मुकाबलों का किया गया आयोजन। 14, 17 और 19 वर्ष की लड़कियों के लिए मुकाबलों का हुआ आयोजन। उधमपुर स्थित जखनी पार्क सौंदर्यीकरण के लिए तैयार। जल्द जम्मू कश्मीर सरकार पार्क का करेगी सौंदर्यीकरण। आरएसपुरा में जाट नेता शमशेर चौधरी ने की प्रेस वार्ता। जाट सभा के चुनाव जल्द कराने की कही बात। मांडीपुरा में 1 दशक बाद भी सुंबल पुल पड़ा अधूरा। लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही परेशानी। पुलवामा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। सरकार से लंबित वेतन के तत्काल भुगतान की मांग की। आरएसपुरा में फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स ने सरकारी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। बकाया वेतन जारी करने की मांग की। बेरवा में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रामबन में थालीबास में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गांदरबल के सुरफरा गांव में आज भी मनाई जा रही सदियों पुरानी कश्मीरी प्रथा। पारंपरिक पंचक की प्राकृतिक जलधारा से पीसा जा रहा है अनाज। मांडीपुरा की गुरेज घाटी में सेना की राणा बटालियन ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बख्तौर का किया आयोजन। रामबन में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह का किया गया शुभारंभ। गुलमर्ग में पर्यटक की भारी आमद। पर्यटक उठा रहे हैं पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद। केलर उप जिला अस्पताल परिसर में NHM कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय से लंबित वेतन के तत्काल भुगतान की मांग की। वुलर झील में भी जल खेल एक्टिविटी की जा सकती है शुरू। जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने इसको लेकर रुचि दिखाई। पुंछ में नियंत्रण रेखा के गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार में सेना और प्रशासन ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन। अग्निवीर और अधिकारी बनने के लिए किया गया प्रशिक्षित। रियासी में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की सड़कों के निर्माण कार्यों का विधायक कुलदीप दुबे ने किया आगाज। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने नौगाम विस्फोट की गहन जांच की मांग की। एनसी सरकार पर उठाए सवाल। बारामूला जिले के कुंसर निवासी अब्दुल रशीद वानी बने आत्मनिर्भर। बागवानी विभाग की विभिन्न योजना का लाभ उठाकर अपनी नर्सरी की स्थापित। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने नौगाम विस्फोट की पारदर्शी जांच की मांग की। कश्मीर की बर्बादी के लिए PDP और बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कठुआ में प्रभु श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भगोड़े प्रदीप अंबेडकर घरी के घर पर पुलिस ने लगाया नोटिस। मेंढर में पटाखों की बिक्री की रोक के बाद भी खुलेआम बेचे और फोड़े जा रहे पटाखे। अधिकारी खामोश। लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की। कटरा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए नाके। हर आने जाने वाले वाहन के सघन जांच। गाड़ियों में रखे सामान की भी तलाशी। जम्मू कश्मीर भवन एवं श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सीएम ने सभी सहायक श्रम आयुक्तों को 30 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि मंजूर की और जारी की। न्यायालय द्वारा आदेशित टीम ने अनंतनाग स्थित शिशु देखभाल अस्पताल में कैंटीन का किया निरीक्षण। दिल्ली ब्लास्ट का एक और आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार। अनंतनाग के काजीगुंड का निवासी है जसीर बिलाल।
राम आर ने लेह जिले के पुलिस अधीक्षक का संभाला पदभार, अधिकारियों ने उन्हें दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से गृह मंत्रालय को मसौदा प्रस्ताव सौंपा। करगिल में पहला जनजातीय खेल सम्मेलन संपन्न, लद्दाख पुलिस की टीमों सहित 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। टैक्सी यूनियन ले ने एसएनएम अस्पताल ले को डायलिसिस मशीनों के 2 सेट दान किए। प्रशासनिक सचिव परिवहन भूपेश चौधरी ने मशीनों का किया उद्घाटन। एनसी और कांग्रेस ने बीजेपी के जरिए मनोनीत पार्षद रियाज अहमद खान के शपथ ग्रहण समारोह का किया बहिष्कार। लद्दाख के हालात पर सांसद हाजी हनीफा जान का बयान, कहा लेह में 24 सितंबर की घटना बेरोजगार युवाओं के गुस्से का नतीजा है। पंचायती राज चुनावों में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर शिमला हाईकोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सोलन अस्पताल परिसर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। देहरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर जताई गहरी चिंता। नाहन में शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले निकाली गई रोष रैली, दलित समाज पर बढ़ती उत्पीड़न के मामलों पर जताई चिंता। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग, टी क्षेत्र में 70% लोगों को ही की हो नियुक्ति। धर्मशाला के पुलन गांव में 20 वर्षीय राखी पेश कर रही है नजीर, अभिभावकों की मौत के बाद खुद परिवार की जिम्मेदारी संभाली। नाहन में जिला स्तरीय बास्केटबॉल एसोसिएशन का आयोजन, जिला से 8 टीमों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। हमीरपुर में सुजानपुर के विधायक रणजीत सिंह राणा ने सीएम सुक्खू के कार्यों की सराहना की। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर बोला हमला। ऊना में सुभाष चंद्र को मिली परिवहन सेवानिवृत्त निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन की कमान, महीने के 17 दिन बीतने के बावजूद पेंशन नहीं मिलने पर जताया पेंशनर्स ने आक्रोश। हमीरपुर में डीसी ऑफिस के बाहर शोषण मुक्ति मंच का प्रदर्शन, जातीय भेदभाव की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन। हमीरपुर में पुलिस मैदान के पानी को चैनलाइजेशन करने के विरोध में ग्रामीण, पानी को एक जगह पर चैनलाइज करने का आरोप। सोलन एपीएमसी में 3 विकास योजनाओं को हरी झंडी, जल्द शुरू होगा टेंडर प्रोसेस। 63 दिन बाद थमा सुबाथू सोसाइटी का आंदोलन, विधायक विनोद सुल्तानपुरी बने संघर्ष के नायक। शिमला में बीजेपी नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना, बोले पूरा हिमाचल दुखी, किस बात का जश्न मना रही सरकार। ऊना जिले में सरकार की नई पॉलिसी में क्रशर उद्योग दिखा रहे दिलचस्पी, जिले में 33 मशीनरी का पंजीकरण हुआ पूरा। घुमारवीं उपमंडल के निहान काशी इलाके में पानी की समस्या दिन पर दिन लेती जा रही विकराल रूप, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जल शक्ति विभाग से जल्द समाधान की अपील की। बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के मुद्दे पर उपायुक्त राहुल कुमार के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। नाहन के संगड़ाह में उपमंडल स्तरीय शिकायत निवारण समिति की हुई बैठक। कांगड़ा में यूनिटी मार्च सफलतापूर्वक संपन्न, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने किया मार्च का नेतृत्व। हमीरपुर में प्राकृतिक खेती से गांव जनमोटी में आई खुशहाली, गोभी, मटर, शलगम, मूली, ब्रोकली और अन्य सब्जियों को मिल रहे अच्छे दाम। हमीरपुर नगर निगम में अब जल्द बनेंगे नए पार्क और पार्किंग समस्या का भी होगा हल। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला कुंजम जोत और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ जमने से घाटी में ठंड बढ़ी। पर्यटन व्यवसाय पर भी ठंड का असर, होटल और ढाबा संचालकों को ग्राहकों के लिए रात में बाल्टियों में पानी भरकर रखने पर मजबूर। भारतीय किसान संघ ने की शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए ठोस पुनर्वास नीति बनाने की मांग।
शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन। संगठन ने कहा, भारी बारिश और भूस्खलन से हजारों किसानों की जमीन और बगीचे तबाह। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित। अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया, इस बार विद्यार्थियों के साथ समाज में विशेष पहचान बनाने वाले लोग भी आमंत्रित किए गए। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का बयान। कहा, शिक्षा बोर्ड अब पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। चंबा जिले के सेमनी गांव में फिलीपींस मूल की मारिया का भारतीय परंपराओं के अनुसार धूमधाम से हुआ बहुप्रवेश। रीति रिवाज के अनुसार मारिया ने पानीहार से पानी भर कर घर की चौखट पर रखा कदम। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर धर्मशाला में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता कार्यक्रम पर किया आयोजित। कांगड़ा जिले की 1076 सहकारी सभाओं में से 818 को मिला लाभ। नुकसान में चल रही सभाओं को लाभ में लाने के लिए विभाग ने किया प्रोत्साहित। केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में 300 योजनाएं की शुरू। 18 योजनाओं को कांगड़ा जिले में किया गया लागू।